अगर आपको हाई बीपी की प्रॉब्लम है, करोड़ों लोगों को है दुनिया में, और ये एक लाइफस्टाइल डिजीज है। लाइफस्टाइल को ठीक करके हम इसको ठीक कर सकते हैं, और इसमें जो दवाइयां आप ले रहे हो धीरे धीरे वो कम हो सकती हैं। हम ये नहीं कह रहे कि आपको तुरंत दवाइयां बंद करनी है। इसके पहले ये हमारे जो मैं जो ट्रिक्स आपको बता रहा हूँ, जो तरीके बता रहा हूँ, आप इसको फॉलो करो। और जिन लोगों की बात इससे भी नहीं बनेगी, वैसे तो बन जाएगी, उनके लिए फिर हमारे पास जबरदस्त दवाइयां हैं होम्योपैथी में। तो देखो, मैग्नीशियम और पोटेशियम मिलकर आपके हाई बीपी को कंट्रोल करते हैं। और इसीलिए मैंने कहा कि सुबह खाली पेट अगर हम एक केला और 5-6 बादाम भीगे हुए उसका छिलका उतार कर चबा चबा कर खा लें, तो आपको मैग्नीशियम और पोटेशियम भरपूर मिल जाएगा इन दोनों चीज़ों से, और आपका बीपी 8 से 10 mmHg नीचे आ जाएगा आने वाले दिनों में। 120 से ऊपर सिस्टोलिक ऊपर का और डायस्टोलिक नीचे का 80 से ऊपर नहीं होना चाहिए, ये माना जाता है। लेकिन हम फिर भी मानते हैं कि अगर आपकी उम्र 40 साल से ऊपर है, और मॉडर्न मेडिकल साइंस भी मानता है आज की डेट में कि अगर आपकी उम्र 40 साल से ऊपर है, 45 साल से ऊपर है, तो आपका बीपी 130 अगर है या नीचे का 90 तक है तो वो नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम इसको 120 से 25 के बीच में रखें, और नीचे वाले को 80 से 85 के बीच में रखें 40 साल के बाद भी। दूसरा आपको क्या करना है, जो लहसुन होता है, एक कली लहसुन की लेनी है, रात में सोने से पहले चबा कर आप इसको खा सकते हो। अच्छी तरह से चबा चबा के खाना है, या फिर सुबह खाली पेट इसको चबा चबा के खा लिया, तो आप देखोगे कि बीपी और नीचे आ जाएगा धीरे धीरे। क्योंकि मैं चबाने के लिए क्यों कह रहा हूं, क्योंकि लहसुन में जो एलिसिन होता है वो बिना चबाए उसका कोई काम बनेगा नहीं आपकी बॉडी में। क्योंकि जब आप उसको चबाते हो तो हमारे जीभ के, हमारे लार में जो ट्रिप्सिन होते हैं वो इसके साथ मिक्सअप होकर तभी ये काम कर पाता है। तो अकेला एलिसिन में कुछ नहीं कर पाएगा जब तक ये हमारे ट्रिप्सिन, जो डाइजेस्टिव एंजाइम है, बेसिकली हमारे लार में होता है, तो इसके साथ मिलेगा तो ये बॉडी में जाकर जबरदस्त काम करेगा। लहसुन तो लोग करते रहते हैं, लेकिन सही तरीका नहीं पता उनको लहसुन लेने का। कोलेस्ट्रॉल के लिए, बीपी के लिए, शुगर के लिए, हर तरह से फायदेमंद है, लेकिन सही तरीके से तो लोग, अगर आपने इसको काट के रख दिया या आपने इसको पका दिया तो इसमें एलिसिन नहीं है, मेडिसिनल इफेक्ट खत्म हो गया, फिर ये बेकार है, कुछ नहीं है इसमें। तो इस तरह से आपको लहसुन लेना है, एक कली डेली रात में या सुबह, ऊपर से पानी पी सकते हैं 1 गिलास। फिर एक्स्ट्रा नमक को हम कम करें। हम ये नहीं कह रहे कि नमक बंद कर दें, नमक बंद नहीं करना। कई लोग नमक बंद करके बैठ जाते हैं, फिर बीपी फ्लक्चुएट होते हैं तो बोलते हैं अरे बीपी तो फ्लक्चुएट हो रहा है, वो और खतरनाक है। तो नमक कम नहीं करना, बंद नहीं करना, नमक, एक्स्ट्रा नमक को कम करना है। एक्स्ट्रा नमक से मेरा मतलब है, जैसे हम अचार, पापड़ और चटनी, दुनिया भर की चीजें खाते हैं और पैकेट फूड खाते रहते हैं, और फिर कह रहे हैं कि हमारा तो बीपी कम ही नहीं हो रहा। दुनिया भर का सोडियम तो आप बाहर से ले रहे हो, तो इनको बंद करना है। जो एक्स्ट्रा नमक आप बाहर से ले रहे हो, खाने में जो डल रहा है उसको लेते रहो। हाई बीपी के पेशेंट को चाय और कॉफी कभी भी खाली पेट नहीं पीनी चाहिए, इससे भी बीपी बढ़ेगा। तो आपको चाय और कॉफी पीनी है तो थोड़ा कम करें और खाली पेट ना लें इसको, ठीक है। फिर रात का खाना अगर आप समय पर खा लेंगे तो बीपी आपका नॉर्मल रहेगा। रात का खाना लेट नहीं करना। और सबसे बड़ी बात कि नींद के साथ बड़ा गहरा संबंध है हाई बीपी का। तो रात में 11-12 बजे तक भी अगर आप सो जाते हो, 6-7-8 घंटे की अच्छी गहरी नींद ले लेते हो, तो आपको बहुत फायदा होगा। तो ये कुछ चीजें हैं। ज्यादा मीठा और ज्यादा नमक दोनों ही नुकसान करेंगे हाई बीपी में। तो ये अगर जो मैंने आपको बताई हैं बातें, इसको फॉलो करोगे तो आपका बीपी 15 से 20, मैक्सिमम 25 mmHg तक नीचे जा सकता है। आप सोचो कि 145 है किसी का, 150 है, 150 है मान लो ऊपर का, और वो 25 नीचे आ गया तो कितना बचा? 125 mmHg नॉर्मल में आ गए आप, है ना। तो दवाइयां भी धीरे धीरे, डोज भी कम होंगे, खुद ही कम कर सकते हो। 40 mg ले रहे हो तो 35 कर दो। फिर धीरे धीरे आप देख रहे हो कि यार मेरा बीपी अब स्टेबल है, तो फिर 30 कर दो। धीरे धीरे
डॉक्टर की देखरेख में आप मेडिसिन के डोज भी कम कर सकते हो। और आने वाले वीडियो में मैं आपको बता रहा हूं कुछ खास दवाइयां, जो लोग ये चीजें नहीं कर सकते उनके लिए खास दवाइयां जो आपके बीपी को बहुत अच्छी कंडीशन में लेकर आएंगी, हार्ट के लिए भी अच्छी होती हैं और रूट कॉज पर काम करती है होम्योपैथी हमेशा। तो थोड़े से एफर्ट करके आप अपने हाई बीपी को जड़ से खत्म कर सकते हो। और जहां बात नहीं बनेगी कुछ लोगों की ट्रिक्स से, हम उनको फिर बेस्ट दवाइयां बता देंगे।